भर में सियासी माहौल गर्म है और आज इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है टोंक और टोंक से चुनाव लड़ते हैं सचिन पायलट, जिनका राजस्थान की राजनीति में दबदबा है और एक बड़ा नाम सचिन पायलट है। पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से सचिन पायलट टोंक से जीते थे। इस बार फिर से टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। टोंक के लोगों से जानेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ, क्या मुद्दे यहाँ के रहे जिन पर चुनाव अब होगा, राजस्थान में क्या कुछ नजरिया लोग रखते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। तमाम लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। भाई साहब, क्या लगता है कितना विकास आपके इलाके में हुआ? यहाँ हमारे विधानसभा में, टोंक विधानसभा में बहुत विकास हुआ है। आज तक जो विकास नहीं हुआ है वो लोगों को देखने को मिला है। आप भी यहाँ पर आए होंगे तो आपने विकास देखा होगा, कभी पहले आए हों और अभी आए होंगे, उसमें और अब में कितना फ़र्क है। यहाँ बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े काम किए हैं पायलट साहब ने। यहाँ रोड देखे, सारे रोड ऐसे बनाए, कॉलेज बना दिए। यहाँ हॉस्पिटल का इतना अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि बेड, बहुत सारे बेड कर दिए। और यहाँ पर पहले हर बात में जयपुर भेज दिया जाता था, अब ऐसी सुविधा कर दी है कि यहाँ पर ही इलाज हो रहे हैं उनके। बहुत सारे डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पायलट साहब को जो टिकट मिला है, और पायलट साहब कम से कम 1 लाख वोटों से यहाँ पर सरकार लड़ रही है रिवाज बदलने के लिए और बीजेपी लड़ रही है रिवाज को बरकरार रखने के लिए। आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? नहीं, यहाँ जो पब्लिक समझती है, समझदार पब्लिक है। पब्लिक जो भी है विकास के नाम पर वोट देती है। अब वो जो बीजेपी जो जात पात पे जो चुनाव लड़ती है, पब्लिक समझ गई कि इनका काम सिर्फ यही है। अब पब्लिक जो भी है, चाहे तो कोई सी भी बिरादरी का हो, सब ये विकास के नाम पर ही वोट देंगे और पब्लिक विकास के नाम पे गई और विकास की यहाँ पर गंगा बहा गई है पानी। गारंटियों का दौर चल रहा है, दोनों ही पार्टियां गारंटी दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटियां दी, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी घोषणाएं की गई। क्या लगता है किसकी गारंटियों में दम है? देखिए, कांग्रेस की गारंटी को आपने देखा है। यहाँ से जो हमारे विधायक है सचिन पायलट साहब, उन्होंने टोंक विधानसभा के लोगों को गारंटी दी थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, वो एक सफल विधायक भी नहीं बन पाए। और उनकी कार्यप्रणाली की अगर बात करते हैं तो यहाँ जो एक पार्षद की कार्यप्रणाली होती है, उससे भी गई गुजरी कार्यप्रणाली उनकी रही। और मैं नहीं, मेरे लिए तो बहुत सम्माननीय है वो, क्योंकि हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। लेकिन उनके मुख्यमंत्री ने ही, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको नकारा, निकम्मा घोषित किया। और आम जनता ने भी इस बात को महसूस किया कि वो उनकी कार्यप्रणाली क्या है और मुख्यमंत्री साहब के शब्दों में कितनी ताकत है। उन्होंने जो उनको कहा है, क्या वो वास्तव में वो हैं या नहीं, ये आम जनता जान चुकी है। टोंक में कितना विकास हुआ, क्या क्या मुद्दे थे यहाँ के जो पूरे नहीं हो पाए? देखिए, अगर आप टोंक के विकास की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर टोंक में अभूतपूर्व विकास अगर कभी हुआ है तो पूर्व कार्यकाल में हुआ है। यहाँ की जो पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन थी, उन्होंने यहाँ विकास कराया। यहाँ के जो पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता थे, उन्होंने काम कराया। और जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं, मैं आपको बता दूं, आप विकास की बात करते हो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की देन है कि आज हर जिले के ऊपर आप देख लिए मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये किसकी केंद्र की योजना है? कांग्रेस के लोग कहते हैं हमारी योजना है। एक्चुअल में क्या शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के कारण से उनको लोगों को पता ही नहीं है। 60% पैसा केंद्र सरकार का है। मुस्लिम भाइयों को बरगलाया जाता है, गुमराह किया जाता है। आप पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर उन्हों के पैसे से आज यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का छात्रावास बनके तैयार हो चुका है और वो जल्दी ही शुभारंभ होने वाला है। इस बार गारंटियों का बड़ा दौर चल रहा है, किसकी गारंटी आपको पसंद आ रही है? हमें तो पायलट साहब की गारंटी है पसंद आती। लेकिन पायलट साहब ने गारंटियां तो कई दी, लेकिन अब सब पूरी करिए, सब गारंटियाँ पूरी करिए। जो पिछले साल में 5 सालों में जो घटनाक्रम हुआ प्रदेश की राजनीति में, सचिन पायलट को लेकर जो बातें हुई, तो क्या लगता है स्थितियां ठीक है? बहुत ठीक है और कम से कम 1 लाख वोटों के आसपास से जीतेंगे इस बार भी। सरकार इस बार किसकी बनेगी, क्या लग रहा है आपको माहौल? सरकार इस बार जो बनेगी वो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि युवा चाहता है कांग्रेस की सरकार बने और उसका फ्यूचर कांग्रेस में ही है। क्योंकि युवाओं को गुमराह किया है भाजपा ने और आगे भी कर रही है और करती रहेगी। इसलिए जो स्मार्टफोन बांटे गए वो डिजिटल करने के लिए लोग जागरूक हों कि समझे राजनीति को, कौन सा पहलू कहाँ है, कैसे किस हिसाब से है। तो इस हिसाब से राजस्थान के अंदर सरकार बने, ऐसी बने जो आने वाले भविष्य में युवा देख सके अपना। आप क्या देखकर, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? आप कई चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन इस बार का चुनाव राजस्थान की राजनीति का अलग है, अलग मिजाज चुनाव का है। किस तरह से वोट करेंगे, क्या देखेंगे? राजस्थान की राजनीति का जो चुनाव है वो कोई राजस्थान में कोई राजनीति नहीं है। राजस्थान में अगर राजनीति है तो विकास की है। यहाँ पर युद्ध स्तर पर विकास हुआ है। कांग्रेस सरकार द्वारा बहुत बड़े तादाद में विकास किया गया है
बीजेपी के राज में तो जीएसटी ने सबको, युवाओं को सबको बर्बाद कर दिया। पैदा हो तो जीएसटी, मरो तो जीएसटी, शादी हो तो जीएसटी, हर जगह जीएसटी है। और जो गरीबों को, इनको जो विकास किया है पार्टी अशोक सरकार ने, वो बेमिसाल वो है। अभी ये हमारे भाई बता रहे थे, लक्ष्मी जैन जी ने बड़ा विकास किया। उन्होंने विकास किया है, वहाँ पर कानून सर्कल पे गायें बना दी, लाख रुपए का काम के करोड़ों रुपए ले लिए। वहाँ पर जो है योगा बना दिया, लाख रुपए का करोड़ों रुपए का बिल पास कर हो गए। कभी इन पे अगर जो है अगर ऑडिट बैठी तो इनमें तो जब पता चला विकास क्या है। कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, आप गाड़ी चलाते हो, दिन भर सवारियों को इधर से उधर लेके जाते हो, कैसा माहौल लग रहा है टोंक में? किसकी जीत होगी, किसकी तरफ झुकाव है? कांग्रेस की होगी साहब, कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस की। और माहौल आपको क्या लगता है, लोग आपकी गाड़ी में बैठते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किसका माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस का ही माहौल नजर आ रहा है। कांग्रेस का माहौल नजर आ रहा है। कुछ और भी दोनों ही पार्टी गारंटी दे रही है। मजदूरों को लेकर, शिक्षा को लेकर किसकी गारंटियां पसंद आ रही हैं आप लोगों को? कुछ और भी लोग हैं, उन चीज़ों से बात करते हैं। गारंटियां लगातार दी जा रही हैं, इस बार किसकी गारंटी पसंद आ रही है? सुभाष कुमार मिश्रा। देखिए, गारंटी तो है। पहले तो जो विपक्ष महोदय बोले ना, उस बात के अनपढ़ बोला है कांग्रेस को। अगर अनपढ़ रहती कांग्रेस 70 साल में एम्स तो नहीं बनाती। अनपढ़ रहती ITI नहीं देती। अनपढ़ रहती तो इतने एजुकेशन नहीं बढ़ता। सबसे पहले अपनी एजुकेशन टाइट करें। इनके लक्ष्मी जैन की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी जैन पर डस्टबिन घोटाला हुआ था, क्या ये जांच कराएंगे? नहीं कराएंगे। इनके भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस गलत है, इनका भाई कांग्रेस से जी रहा है, क्या उसका जांच कराएंगे? हम RTI लगाएंगे इनके भाई के खिलाफ। ये बात करते हैं। क्या लोकल मुद्दे हैं? बता रहा हूँ, कांग्रेस है तो महिला सुरक्षा की गारंटी है, कांग्रेस है तो युवा के रोजगार की गारंटी है, कांग्रेस है तो सोशल सिक्योरिटी की कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी है, कांग्रेस है तो सब कुछ है। कांग्रेस आज बताइए कि इनका एक विधायक टोडा राय सिंह से आता है, टोडा राय सिंह कट गया मालपुरा से, टोडा राय सिंह कट गया। विधायक सब सो रहे हैं, कुंभकर्ण के दिन सो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे को पता नहीं है। आपका जिला बन रहा था केकड़ी और टोडा कट रहा था, विधायक जी सो रहे हैं कुंभकर्ण के दिन, और ये बात करते हैं कांग्रेस के। अरे कांग्रेस है तो बड़ा कर दिया आपको पाल के, आपके पास है क्या? आपके इनके देखिए, रामायण की एक चौपाई है, मैं आपके द्वारा सुना रहा हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाई पर बचन न जाई। कांग्रेस के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी अपने प्राण दिए हैं, लेकिन अपने बचन को नहीं जाने दिए हैं। लोकल मुद्दे क्या है भाई साहब? टोंक में कितना विकास? आप विकास की गारंटी भी दे रहा हूँ, ये लो ना, विकास की गारंटी साथ ही लेके आया हूँ। ये लो विकास की गारंटी ये दिखा रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, क्या लगता है टोंक में कितना विकास हुआ, क्या लहर है? टोंक में पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। पहली बात जो टोंक की जनता को ठगा है, 54,000 वोटों से जनता ने इनको भेजा था, पूरे 5 साल में 54 बार भी नहीं आए। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो हर दिन 54 बार लोगों के घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति का जा रहे हैं। अगर ये उस टाइम 5 साल तक आते हैं तो आज नौबत नहीं आती। टोंक शहर से 5 साल चुनाव हार रहे हैं अभी, ऐसा जनता का मानस बना लिया जनता ने। पूरा टोंक शहर में आप जाइए, कहीं भी विकास नहीं हुआ। सिर्फ भ्रष्टाचार, दलाल, पट्टों के लोगों ने पैसे लिए हैं, पट्टों के पैसे मांगते हैं। विकास के नाम पर कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। विकास किनका हुआ? जो पार्टी साहब 5-7 दलाल हैं, विकास उनका हुआ है। आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। और पायलट साहब बड़े लीडर नहीं है। पायलट साहब जात देख चुनाव लड़ रहे हैं, गुजर कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। अगर बड़े लीडर होते तो राजस्थान में कहीं चुनाव लड़ सकते थे। बड़े लीडर अजीत सिंह मेहता है, जो बहुत कम जनसंख्या उनकी, 2500 करीब उनके समाज के लोग आते हैं। पिछले 5 साल से पूरे टोंक में सक्रिय हैं। चाहे अस्पताल ले लीजिए, पुलिस विभाग ले लीजिए, एक एक कार्यकर्ता काम करते हैं। वो पायलट साहब के लिए कोई मिल जाता है तो पहले बहिर जाएगा, फिर बहिर वाले जयपुर लेके जाएंगे, फिर वहाँ भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो कोई गारंटी नहीं है। पर स्थानीय जो अजीत सिंह मेहता है, यहीं टोंक रहते हैं। 24 घंटे ऑटो वाला बीमार कभी भी जाए, कुछ भी जाए, वो बाहर आते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनका काम करते हैं। यहाँ के जो आम आदमी है ना, वो मिलने के लिए वो तरस गए। पूरे 5 साल बाहर रहे, वो पूरे 5 साल 54 बार नहीं आए। मगर अब उनको ऐसा लग रहा है कि टोंक की जनता ने मन बना लिया वो हराने के लिए, तो पर डे 54 बार हो जा रहे हैं। जब उन्होंने 400 मीटिंग की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि राजनीति चुनाव लड़ेगा तो मैं एक खाली फार्म भरने आऊंगा, और अजीत सिंह चुनाव लड़ेगा तो मैं फार्म भर के सभा करूंगा। पर उनको ऐसा लग गया, तो वो पिछले 5 दिन से टोंक पड़े हुए हैं और एक एक घरों में जा रहे हैं।
तुमको ऐसा लग गया कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, मैं चुनाव हार रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल आपके विधायक? लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं रहा। नगर परिषद में देखो घोटाला है, जितने पत्ते के नाम से कांग्रेस वाले भी जाते हैं, कांग्रेस वालों को घोटाला देना पड़ता है, कांग्रेस वालों के दलाल देने पड़ते हैं। ये गली बंद पड़ी हुई है, सब जगह गड्ढे हो रहे हैं, चारों तरफ घोटाला है कांग्रेस है। बीजेपी आएंगे पे तो दलालों का घर था। विकास हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ विकास। आप युवा हैं भाई साहब, आप वोट डालेंगे, आपको क्या लगता है? मैं टोंक विधानसभा से आता हूँ। टोंक विधानसभा क्षेत्र में पायलट साहब घोषणाएं कर रहे हैं केवल आने का। उन्होंने सेलिब्रिटी नेता हैं, एक दिन में कई कई गाँवों के दौरे करते हैं, केवल वो दिखावा छलवा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको क्या लगता है इस बार युवाओं के लिए लगातार घोषणाएं हो रही है, किसकी गारंटी आपको? युवाओं के किसके ज्यादा पसंद आ रही है? युवाओं में टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता, पूर्व विधायक, हर बच्चों के युवाओं के लिए घोषणा दोनों पार्टी कर रही है, आपको किस पार्टी की घोषणा अच्छी लग रही है? बीजेपी की तो घोषणा अच्छी है। ये इन्होंने 5 साल कुछ भी नहीं करा, बस घोषणा पेपर लीक। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कुछ भी नहीं करा। पेपर लीक के अलावा कुछ करा उन काम तो बता दो। और 2 महीने के अंदर टोंक राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार ने 2 महीने में काम कराया है। दिखाओ के लिए कि हमने सिलेंडर फ्री कर दिया, हमने लाइट फ्री कर दी, हमने फ्री कर दिया। अरे ये तो देखो, बीजेपी सरकार में पहले 7 रुपए यूनिट थी, आज 14 रुपए यूनिट है। ये चीज तो देखो, 14 रुपए यूनिट फ्री क्या दिया? अरे ये तो मत के माँ 200 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, सब कुछ फ्री है। सिलेंडर जो 500 रुपए कर दिया है। आज बीजेपी की शासन के अंदर 1100 कुछ रुपए की टंकी मिलती थी, आज सब्सिडी गहलोत सरकार ने देके लोगों को 500 रुपए की गैस सिलेंडर दे रहे हैं। ये अशोक गहलोत सरकार की योजना है जो गरीबों के साथ है। बीजेपी झूठी पार्टी हमेशा झूठ बनाने का काम करती है। ये सारी योजनाओं के दम पर चुनाव की बात हो रही है। योजनाओं के दम पर चुनाव की बात हो रही है। योजना किसकी पसंद आ रही है? स्थानीय जो मुद्दे हैं आपके, क्या 5 साल में विकास हुआ है? गहलोत सरकार 1 नंबर सरकार। गहलोत ने 500 के 1000 कर दिए विकलांगों के, विधवाओं के सबको 1000 रुपए दिए पेंशन। मोदी सरकार सब खा गई, मोदी सरकार सब खा गई। विकास हुआ आपके एरिया में? विकास सब हुआ। 12 से 3 पायलट 1 नंबर। राजस्थान में विकास की बात की जा रही है। इस बार भी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश भर में विकास की जो लहर है उसको लेकर ही चुनाव का जो माहौल है वो तय होगा। कैमरा पर्सन असमित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, टोंक।